नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके कुछ सवालों का जवाब देने के लिए आई हूँ। मुझे कुछ साथी कलाकारों ने पूछा कि जब इतने बड़े बड़े एक्टर्स ने 11 एक्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया तो आपने रिज़ाइन क्यों नहीं किया। तो ये फैसला भी मेरे उन्हीं साथी कलाकारों का था, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करूं और उसे सब जगह तक, लेबर कमिश्नर तक, ऑफिस में, फेडरेशन में, सब जगह पहुंचाऊं। तो मैंने वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए। और वैसे भी अगर आधे से ज़्यादा या आधे लोग रिज़ाइन करते हैं तो आप जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सेम टाइम पे कमेटी भंग हो जाती है, फिर कोई भी किसी भी पोस्ट पे नहीं रहता और साथ में तभी इलेक्शन भी अनाउंस होते हैं। और ये सब कुछ हुआ। मैं और मेरे कुछ साथी लेबर कमिश्नर के पास हम गए। हमने वो जो उनसे उन्होंने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया हमारा, और उसके बाद उन्होंने एक लेटर भी भेजा जिसमें ये लिखा हुआ था कि आपके 50% से ज़्यादा लोग रिज़ाइन कर चुके हैं, अब आप कोई भी सभा, कोई भी ईजीएम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बावजूद सिंटा में ये पेपर आने के बावजूद, लेबर कमिश्नर के वहाँ से ये आने के बावजूद मेल, इन्होंने वो ईजीएम किया और एक ऐसी कमेटी बनाई जो कि आपने देखी। ये वो लोग हैं जिनको आप लोगों ने ही हराया था। तो जैसे ये लोग निकले, उन्होंने वो जो हारे हुए लोग थे उनको कोऑप्ट कर लिया या अपने हमारी जगह पे रखा। और दूसरा, उन्होंने कमाल की बात यह है कि कुछ एक्टर्स ने मुझे ये भी बताया कि हमें कहा गया कि आप इन एक्टर्स के खिलाफ बोलिए और जो भी ग्रुप्स हैं उनमें जो भी बोलेगा उसको कोऑप्ट कर लिया जाएगा और उसको पोजीशन भी दी जाएगी। और अब आप जब वो नाम पढ़ेंगे जो कमेटी बनाई गई है तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि जिन जिन लोगों ने हमारे बहुत खिलाफ बोला उनको कोऑप्ट भी किया गया और उनको कमेटी में भी रखा गया। बहुत ही हैरानी की बात है कि मैं ये नहीं कहती, कुछ 2-3 लोग ऐसे भी हैं जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छे हैं और वो झुकने वालों में से नहीं है, और मेरा ख्याल है कि वो सच्चाई के साथ खड़े भी होंगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसी तरह से कोऑप्ट किया गया है और इसी तरह से रखा गया है। खैर, मैं उसमें नहीं जाती क्योंकि वो तो एक इलीगल कमेटी है और उसका कोई वजूद ही नहीं है। और दूसरी बात मुझसे ये पूछी गई कि आपने ईजीएम क्यों नहीं रखा जब इतनी परेशानी थी। तो मैं आपको बता दूं कि ईसी मीटिंग्स में कई बार मैंने ये सजेशन रखा और कि ईजीएम होना चाहिए, लेकिन पूनम जी ने उसे बिल्कुल खारिज कर दिया।